नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के बजट 2022 का। ये अभी इसे कल ही प्रस्तुत किया गया है 9 मार्च को। तो इसमें क्या खासियत है, किस तरह इस बजट से जुड़ी जो विशेषताएं हैं उस सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रमुख विशेषताएं। क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? तो 9 मार्च को इसे प्रस्तुत किया गया है कल, और ये मध्य प्रदेश का 63वां बजट था। और ये वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा बजट था, ये सेकंड बजट था। कुल मिला के उन्होंने 1 घंटे और 26 मिनट लंबा बजट भाषण दिया है अपना। और इसमें इस बजट में प्रमुख रूप से किसानों, छात्रों, महिलाओं, युवाओं पर विशेष फोकस रखा गया है इस बजट में। और ये फोकस क्यों रखा गया है? क्योंकि विशेष तौर पर जो अगले साल है उसमें विधानसभा का भी चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है। इसके अलावा अभी मई जून में पंचायत और नगरीय निगम और नगर निगम और पालिका के भी चुनाव हैं। तो इसको देखकर ये बजट पूरी तरह से, जिसको कहें चुनावी बजट है, तो वो रखा गया है। और यहाँ पर एक चीज पे और जोर दिया गया है कि युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, यानी जॉब ना मांगे वो, बल्कि वो अपना स्वरोजगार करें, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड बने, उस पर जोर दिया गया है। अब कुछ हाइलाइट देख लेते हैं। तो कुल मिला के ये बजट है 2,89,237 करोड़ रुपए का बजट है। प्रदेश सरकार की आय 1,95,000 करोड़ है। और राज्य का राजकोषीय घाटा हो चुका है फिलहाल 52,211 करोड़ रुपए। और सरकार ने ये बोला है कि जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जीडीपी है, वो करंट प्राइस पे 19.74% है। ये मतलब पिछले साल से इस साल का उन्होंने डेवलपमेंट बताया, ग्रोथ बताई है। तो उनके हिसाब से बहुत बढ़िया ग्रोथ है, पिछले वर्ष की अपेक्षा 19.74% ग्रोथ है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये उन्होंने करंट प्राइस पे बताई है। ठीक है, अब एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई भी राज्य सरकार अपने जीडीपी का 4.5% ही कर्ज ले सकती है। और प्रदेश सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो 4.56% हो चुका है, जिसकी वजह से अब अगर राज्य सरकार कर्ज लेगी मार्केट से, तो पहले जो कर्ज उसे 3 और 4% ब्याज पर मिलना था, अब वो इस राजकोषीय घाटे के कारण अब उन्हें मिलेगा 10 और 11% के मार्केट रेट पर ब्याज पर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस बजट की और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो सरकार ने इस बार चाइल्ड बजट अलग से प्रस्तुत किया है, मतलब बजट के पार्ट में ही अलग से रखा है। चाइल्ड बजट क्या है अभी आगे हम देखते हैं। इस बार बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। और अधोसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करने की बात कही है। तो अब देखते हैं स्वास्थ्य का बजट। तो कुल बजट है स्वास्थ्य का 19,405 करोड़ रुपए, और इसमें 18% की बढ़ोतरी की गई है पिछले बजट की अपेक्षा। पिछले वर्ष का जो बजट था वो 16,434 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ा के 19,405 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि 9 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं मध्य प्रदेश में, जो कि खुलेंगे श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर में ऑलरेडी 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही जा चुकी है। इसके अलावा सरकार एमबीबीएस और नर्सिंग की सीट भी बढ़ाने वाली है। एमबीबीएस की मध्य प्रदेश में 2035 सीटों को बढ़ाकर 3250 की जाने वाली हैं, और नर्सिंग की 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाने वाली हैं। और 2020-21 के पिछले वर्ष के बजट में एमबीबीएस की 165 सीटें सरकार द्वारा इंदौर, भोपाल और रीवा मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई भी गई थी। अन्य हेड देखते हैं। फिर शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा का जो बजट है 27,792 करोड़ रुपए रखा गया है शिक्षा का बजट। और इसमें स्कूली शिक्षा का ही अधिकतम बजट है, जबकि जो उच्च शिक्षा है उसमें केवल 12 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए। तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के लिए 1536 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा इसमें अन्य इंपॉर्टेंट चीज है कि 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से। 40 ब्लॉकों में नई आईटीआई खोली जाने वाली हैं। सिंगरौली में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने वाले हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में आईटी पार्क का निर्माण किया जाने वाला है। इसके साथ साथ भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क भी प्रस्तावित है।
साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर यानी जिसमें स्टार्टअप से जुड़े हुए बहुत सारे रिसर्च वगैरह होते हैं, उनकी स्थापना की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीएम राइज स्कूल खोले जाने वाले हैं 360 इस बजट में। अब जो सीएम राइज स्कूल हैं, ये बेसिकली ध्यान रखिए कि जो प्राइवेट स्कूलों का जो स्तर होता है, टीचिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गुणवत्ता होती है, वैन स्कूल के लिए उपलब्ध होती हैं, उसी तर्ज पर सरकार भी प्रदेश के प्रत्येक जिले में, ब्लॉक में और उसके नीचे ये सीएम राइज स्कूल बनाने की बात कर रही है। पिछले बजट में 9,200 सीएम राइज स्कूल बनाने की घोषणा हुई थी, 360 अभी बनाए जाने वाले हैं और ये बहुत ही गुणवत्ता युक्त होंगे, ऐसी उम्मीद है। फिर वर्चुअल क्लास, चूंकि अब ऑनलाइन क्लास का काफी संभावना रहती है कोरोना के कारण, इसलिए वर्चुअल क्लास को भी 12 करोड़ 47 लाख रुपए कॉलेजों के लिए प्रदान किए गए और 15 नए जनजाति कन्या विद्यालय को नए भवन में भी शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया है। तो ये शिक्षा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान। फिर हम देखते हैं स्वरोजगार। तो स्वरोजगार पर काफी फोकस है सरकार का। सरकार चाहती है कि जो हर छात्र है, जो हर व्यक्ति है, युवा है, वो रोजगार लेने वाला ना हो, रोजगार देने वाला हो। तो इस स्वरोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाने वाला है। स्वरोजगार के लिए 28,63,000 लोगों को 14,556 करोड़ रुपए का ऋण भी देने का सरकार की योजना है कि वो ऋण देंगे जिससे वो अपना स्वरोजगार कर सकें। साथ ही सरकार का ये भी वादा किया है सरकार ने कि वो 1 लाख रोजगार हर महीने प्रदान करेंगे। फिर सरकार अगले वर्ष स्वरोजगार के लिए एक उत्तम क्रांति योजना के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान करने वाली है। तो ये उत्तम क्रांति योजना एक लाने वाली जो स्वरोजगार से संबंधित होगी। फिर सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, उनको नए क्षेत्र से जोड़कर बैंक कर्ज भी दिलाने की बात कही है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो कुछ नए क्षेत्रों में भी कार्य कर सकें और उनको बैंक लोन सरकार दिलाएगी। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रशिक्षण और कौशल केंद्रों का निर्माण किया जाना है। फिर मुख्यमंत्री कारीगर उन्नयन कौशल योजना भी बनेगी जिसमें कारीगरों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से स्वरोजगार से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं सरकार। फिर हम देखते हैं कुछ नौकरियों के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सरकार का कहना है कि निजी क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा नौकरियां निकाली जाएंगी, 5,000 से ज्यादा आरक्षकों की भर्ती होगी इस वर्ष और 21,865 करोड़ रुपए की 381 परियोजनाओं में निवेश को भी मंजूरी दी गई है, जिससे 60,000 लोगों को भविष्य में रोजगार मिलेगा। साथ ही जनजाति विकास निगम बनेगा जो जनजाति युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। फिर हम देखते हैं चाइल्ड बजट, जो इस बजट की सही मायनों में कहें तो हाईलाइट यही है चाइल्ड बजट। तो चाइल्ड बजट के लिए रखे गए हैं 27,792 करोड़ रुपए। और ये है क्या? तो चाइल्ड बजट बेसिकली कुछ भी नहीं है, यूनिसेफ की एक गाइडलाइन है। यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 1940 में की गई थी और विश्व में ये बच्चों के लिए काम करता है। इनकी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक राज्य को और सरकारों को बच्चों के लिए सेपरेट योजना बनाना चाहिए और उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में 17 विभागों के अंतर्गत 220 ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, उनके लिए चलाई जाती हैं। तो अब सरकार ने इन सभी योजनाओं को एक साथ क्लब किया है, उनमें कोऑर्डिनेशन करेंगे बेहतर ढंग से और उनके लिए 27,792 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। ये इस बजट की काफी बड़ी हाईलाइट है क्योंकि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर ग्रामीण विकास पे सरकार का बहुत ज़्यादा जोर रहा है क्योंकि इसकी वजह ही है कि आने वाले समय में विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायतों के, नगर निगम पालिका के चुनाव हैं, तो इसलिए सरकार ने काफ़ी इस पर जोर दिया है और इस ग्रामीण विकास विभाग के बजट में सबसे ज़्यादा 74% की बढ़ोतरी की गई। पिछले वर्ष ये बजट 12,276 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 21,389 करोड़ कर दिया गया है। पंचायत विभाग का बजट भी 27% बढ़ाया गया है। शहरी विकास का बजट कम किया गया है, 13,113 करोड़ रुपए किया है। कृषि विभाग का बजट 8% वृद्धि करके 20,027 करोड़ किया है। सहकारिता विभाग में 38 और पशुपालन विभाग में 35% बजट में वृद्धि की गई है।
मछुआ कल्याण के बजट में 28% की बढ़ोतरी है। किसानों को 1,72,000 करोड़ रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की जाती है। और मनरेगा में रोजगार के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने इस बजट में किया है। इसके साथ साथ सरकार और एक काम कर रही है कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं, इंपॉर्टेंट फसलें हैं 6, उनको भी जीआई टैग लेने की प्रक्रिया कर रही है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लेने की प्रक्रिया में सरकार संलग्न है। फिर उद्योग से जुड़ी हुई कुछ चीजें देख लेते हैं। तो भोपाल का जो बगरौदा है और बैरसिया है, इसमें औद्योगिक पार्क बनने वाले हैं, यानी इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाले हैं। तो फिर इस तरह से भोपाल में ऑलरेडी जो भोपाल के इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वो हैं पिपलानी, गोविंदपुरा, अचारपुरा, निशातपुरा, और अब बगरौदा और बैरसिया में भी उद्योग पार्क बनेंगे, यानी भोपाल में काफी औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र बनने वाले हैं, जिससे 11,000 नए रोजगार मिलेंगे। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। सागर, शाजापुर, शहडोल, उज्जैन में सोलर प्लांट बनने वाले हैं। फिर जो भोपाल इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना है, उसको गति देने के लिए 2021-22 के बजट में 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे मेट्रो परियोजना तेज गति से चले। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 217 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, क्योंकि भविष्य में सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। भोपाल में 70 करोड़ रुपए की लागत से 19 नई सड़कें बनाए जाने का प्रस्ताव है, और भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क भी बनेगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। फिर सड़कों में, तो सड़कों से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि 4,000 किलोमीटर सड़कों को बनाने का प्रावधान किया गया है। और इसमें आपके काम का जो चीज है वो मुझे लगता है कि अटल प्रगति पथ और नर्मदा एक्सप्रेसवे, इन दोनों के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नर्मदा एक्सप्रेसवे अमरकंटक से लेकर झाबुआ तक, और जो अटल प्रगति पथ है वो मध्य प्रदेश के जो श्योपुर, नैना, भिंड है, उनमें बनने वाला है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है सड़कों के क्षेत्र में आपके जानने के लिए। फिर सिंचाई, तो सिंचाई, नर्मदा जल से सिंचाई के लिए 8,000 करोड़ की योजना तैयार की गई है। चिंकी बोराज जो बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, नरसिंहपुर, रायसेन और सांवेर माइक्रो सिंचाई परियोजना है, इन पर खर्च किया जाना है, काम किया जाना है। इसके अलावा 18,650 करोड़ की 9 अन्य माइक्रो सिंचाई परियोजना पर भी नर्मदा जल से संबंधित कार्य शुरू होना है। पेयजल, तो सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत इस बार 11,190 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें 17,318 गांवों को एकल नल जल योजना और 18,454 करोड़ रुपए की 16,853 गांवों को सामूहिक नल जल योजना स्वीकृत की गई। ऊर्जा, तो सरकार ने जो हमारा विद्युत विभाग है उसे 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि उपलब्ध कराई है, जो वो सिंचाई और घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान करेगी। फिलहाल प्रदेश की जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 21,451 मेगावाट है, और जो मांग है मध्य प्रदेश की वो 15,692 मेगावाट है, यानी लगभग 6,000 मेगावाट प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है विभिन्न स्रोतों को, नेशनल ग्रिड को। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर धर्म इस बजट का एक इंपॉर्टेंट अंग है। 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा प्रावधान जो 700 करोड़ रुपए का है वो महाकाल प्रोजेक्ट यानी महाकाल मंदिर विकास परियोजना के लिए खर्च किया जाने वाला है। और इसकी में होने क्या वाला है कि जो महाकाल मंदिर परिसर उसके आसपास का क्षेत्र है उसमें लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी होने वाली है। अभी महाकाल मंदिर परिसर लगभग 2.82 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, और जब कंप्लीट रूप से इसका विस्तार हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 हेक्टेयर, यानी काफी बड़े क्षेत्र में होगा। इससे श्रद्धालुओं को वहां पर आके आराम से दर्शन करने में, आसपास की चीजों को देखने में काफी सुविधा होगी। तो 700 करोड़ रुपए का महाकाल प्रोजेक्ट है। फिर इसके बाद जो शंकराचार्य प्रतिमा है और वेदांत संस्थान है ओंकारेश्वर, उसके लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 108 फुट ऊंची प्रतिमा बनना है शंकराचार्य की ओंकारेश्वर में, क्योंकि जो शंकराचार्य के गुरु हैं गोविंद भगवत पाद, वो यहीं थे और यहीं पर उन्होंने शंकराचार्य को
वैसा न्यास दिलाया था। तो यहाँ पर शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा और बहुत सारे और वेदांत संस्थान का निर्माण होना है, जिन पर 370 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू कर दी गई है। 30 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों के जो बुजुर्ग होते हैं उनको उनके तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए जाते हैं। फिर गौ संवर्धन पर 90 करोड़ रुपए और गौ अभ्यारण्य के लिए 9.70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात खेल, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में एमपी के 12,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। बरखेड़ा नाथू भोपाल में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा और साइंस सेंटर की स्थापना होगी। भोपाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी बनेगा। फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए इसमें यह है कि प्रदेश सरकार के जो 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उनका जो महंगाई भत्ता है उसे 20% से बढ़ाकर 31% किया जा रहा है। फिर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, इसका विस्तार हो रहा है और पहले जो स्कूली शिक्षा के लिए ये योजना थी उसको उच्च शिक्षा के लिए भी किया जा रहा है और इस योजना का लाभ 41 लाख लड़कियों को प्राप्त होगा, बालिकाओं को। स्व सहायता जो समूह है उसके लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये पिछले बजट के मुकाबले 100% ज्यादा है। तो इस तरह से ये प्रमुख रूप से बजट की हाईलाइट है जो आपके काम की है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी लाता रहूंगा। धन्यवाद।